चुनौती देना आसान होता है, लेकिन जब चुनौती का जवाब सामने आने लगे तो सवाल भी बड़े हो जाते हैं। हाल ही में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और उन आरोपों का खंडन करते हुए आक्रोश में आके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनौती देते हुए एक बयान दे गए कि सारे आरोपों में से एक भी साबित करके दिखा दो। लेकिन अब दावा है एक नहीं, पूरे की पूरे 6 मामले सरकार के सामने हैं। तो क्या एथेनॉल पर सरकार की दलील अब नए सवालों के घेरे में है, या फिर ये दावे भी जांच की कसौटी पर टिक नहीं पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनौती दी थी, अब चुनौती पर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे विश्वास के साथ कहा था, अगर सिर्फ एथेनॉल की वजह से एक भी वाहन खराब होना वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए तो मैं अपना रुख बदल लूंगा। लेकिन अब वही बयान नए विवाद का केंद्र बन गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी दावा कर रहे हैं कि एक नहीं, पूरे 6 वाहन मालिकों के मामले सरकार के सामने रखे जा चुके हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आरोप लगे हैं, सवाल यह है कि सरकार अपनी ही चुनौती पर कितनी गंभीर है। अगर चुनौती दी गई थी तो क्या अब इन 6 मामलों की स्वतंत्र और पारदर्शी तकनीकी जांच होगी, या फिर ये दावे सिर्फ दावे तक ही सीमित रह जाएंगे? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने प्रभावित बताए जा रहे वाहन मालिकों के मामले सरकार के सामने रखे। उनकी मांग एक भावनाओं से नहीं, वैज्ञानिक जांच से तय कीजिए कि सच क्या है। अगर एथेनॉल जिम्मेदार नहीं है तो तकनीकी रिपोर्ट इसे साफ कर दे, और अगर कहीं कोई तकनीकी खामी सामने आती है तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने रुख पर कायम है। उनका कहना है कि किसी भी वाहन की खराबी के पीछे कई तकनीकी कारण हो सकते हैं, मेंटेनेंस, वाहन की स्थिति, फ्यूल सिस्टम या अन्य मैकेनिकल वजह। ऐसे में बिना वैज्ञानिक जांच सिर्फ एथेनॉल को दोषी देना सही नहीं होगा। सरकार लगातार कहती रही है कि एथेनॉल देश के लिए जरूरी है, इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन अब विरोध करने वाले पूछ रहे हैं, अगर नीति इतनी मजबूत है तो जांच से डर किस बात का? यही सवाल इस पूरे विवाद को और गरमा रहा है। अब गेंद सरकार के पाले में, क्योंकि चुनौती भी सरकार की थी और अब जवाब मांगने वाले भी सरकार के सामने खड़े हैं। हालांकि इन 6 मामलों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में असली फैसला आरोपों से नहीं, तकनीकी जांच और वैज्ञानिक रिपोर्ट से होगा। ये देखेंगे क्या जांच सरकार के दावों को और मजबूत करेगी, या फिर एथेनॉल विवाद में नए सवाल खड़े होंगे। एथेनॉल पर बहस अब सिर्फ पक्ष और विपक्ष की नहीं रह गई है। यह बहस अब उस चुनौती की है जो सार्वजनिक मन से दी गई, और अब उसी चुनौती की कसौटी पर जांच की मांग उठ रही है। सवाल सीधा है, उनके जवाब भी अब वैज्ञानिक जांच से निकाले जाएंगे। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के